शिव बाबा देव मारी हाजरी लगायो जी। शिव बाबा देव मारी हाजरी लगायो जी। गोद में बैठायो बाबा माया तब चारी। गोद में बैठायो बाबा माया तब चारी। संग संग रहना बाबा मन पर करे मैं तीसरे लोक में आए। मन पर करे लोक में आई। कदे कांदे पे कदे गोडी में गोडिया बीच बैठाई। कदे कांदे पे दी मैं गोडिया बीच बैठाई। इतना बाबा ने फूली नहीं समाई। इतना प्यार दिया बाबा ने फूली नहीं समाई। ये अपने पिता के जड़ में बैठ दुख सुख की बतलाई। ये अपने पिता के जड़ में बैठ दुख सुख की बतलाई। अपने पिता की पकड़ आंगड़िए परम धाम में गमाई। पकड़ आंगड़ी मेरे पिता मदाम में गमाई। मैल अटारी बाग बगीचे मैल अटारी से मलवाई। बाग बगीचे मैल अटारी परिया से मलवाई। परम दाम मैं फिर नीचे उतर आई। ये ससुर की सेवा कर के कुण बेके मन आई। ये ससुर की सेवा कर के कुण बेके मन आई। ये मीठी मीठी वाणी तय मैं अपने पिता से मिले आई। ये मीठी मीठी वाणी तय मैं अपने पिता से मिले आई। ओम शांति। नाम के रहने आले कर दे माप कसूर मेरा। इतनी ऊंची कुर्सी दे दी देखा नहीं कसूर मेरा। परम दाम के रहने आले कर दे माप कसूर मन। इतनी ऊंची कुर्सी दे दी देखा नहीं कसूर मना। मैं जानू थी ओ मेरे बाबा मेरे जैसा दुखी नहीं। तेरी शरण में आगी ओ बाबा मेरे जैसा सुखी नहीं। मैं जानू थी ओ मेरे बाबा मेरे
नहीं शरण तेरी हैगी ओ बाबा मेरे जैसा दानी नहीं। पहला तो मैं सोचा कर दी मेरे जैसा निर्धन नहीं शरण तेरी मांगी ओ बाबा मेरे जैसा नहीं। परम दाम के रहने आले कर दिए माफ कसूर इतनी बड़ी खुशी दे दी देखा नहीं कसूर मेरा। पहला तो मैं सोचा कर दी कैसे योग लगाऊंगी शरण तेरी हैगी ओ बाबा सतयुग के सुख पाऊंगी। पहला तो मैं सोचा कर दी कैसे योग लगाऊंगी शरण तेरी मांगी ओ बाबा सतयुग के सुख पाऊंगी। परम दाम के रहने आले कर दे माफ कसूर मेरा इतनी बड़ी खुशी दे दी देखा नहीं कसूर मेरा। पहला तो मैं सोचा कर दी नैया मेरी डूब रही शरण तेरी हैगी ओ बाबा नैया मेरी पार हुई। पहला तो मैं सोचा कर दी नैया मेरी डूब रही शरण तेरी हैगी ओ बाबा नैया मेरी पार हुई। परम दाम के रहने आले कर दिए माफ कसूर मेरा इतनी बड़ी खुशी दी देखा नहीं कसूर मेरा। परम दाम के रहने आले कर दिए माफ कसूर मेरा इतनी बड़ी खुशी देखा नहीं कसूर मेरा। जैसी करनी जैसी भरनी हुए सजस तूर तेरा तेरी शरण में गियो बाबा गया बेड़ा पार मेरा। जैसी करनी वैसी भरनी हुए सजस तूर तेरा शरण तेरी मैगी ओ बाबा गया बेड़ा पार मेरा। परम दाम के रहने आले कर दिए माफ कसूर मेरा इतनी बड़ी खुशी दे दी देखा नहीं कसूर मेरा। ओम शांति ओम शांति। से बाबा का ज्ञान मिला मन खुद को देखना छोड़ दिया मन खुद को देखना छोड़ दिया। मुझे बड़ा गर्व था कपड़ों का मुझे बड़ा गर्व था कपड़ों का। यहाँ स्याल दसाले मेरे सैया स्याल दसाले मेरे से जब 2 गज कपड़ा मिलता है कपड़ों का देखना छोड़ दिया। कपड़ा
से बाबा का ज्ञान मिला है, मन खुद को देखना छोड़ दिया है, मन खुद को देखना छोड़ दिया है। मुझे बड़ा गर्व था महलों का, मुझे बड़ा गर्व था महलों का, यहाँ महल अटारी मेरे सैया, महल अटारी मेरे सै, जब चिड़िया रण बसेरा सै, महलों का देखना छोड़ दिया है, महलों का देखना छोड़ दिया है। जब चिड़िया रण बसेरा सै, महलों का देखना छोड़ दिया है, महलों का देखना छोड़ दिया है। जब से बाबा का ज्ञान मिला है, मन खुद को देखना छोड़ दिया है, मन खुद को देखना छोड़ दिया है। मुझे बड़ा गर्व था रिश्तों का, मुझे बड़ा गर्व था रिश्तों का, यहाँ सगे संबंधी मेरे सैया, सगे संबंधी मेरे सै, जब उड़ता पंछी अकेला है, रिश्तों का देखना छोड़ दिया है, रिश्तों का देखना छोड़ दिया है। जब उड़ता पंछी अकेला है, रिश्तों का देखना छोड़ दिया है, रिश्तों का देखना छोड़ दिया है। जब से बाबा का ज्ञान मिला है, मन खुद को देखना छोड़ दिया है, मन खुद को देखना छोड़ दिया। ओम शांति, ओम शांति। नैया लेकर बाबा करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर पुकार, राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा, जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म की मैल सभी धुल जाएगी, जन्म जन्म की मैल सभी धुल जाएगी। कटे 84 के बंधन और पड़े न यम की मार, कटे 84 के बंधन और पड़े यम की मार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। करके दया शिव बाबा ने चुनरिया रंग डाली, करके दया शिव बाबा ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दे लालो लाल,
भाग भरी थी मेरी सुंदरिया कर दे लालो लाल। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से बाबा का है ज्ञान मिला। बड़े भाग्य से बाबा का है ज्ञान मिला। हम बच्चों को जीने का अधिकार मिला। हम बच्चों को जीने का अधिकार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में आ गया तारनहार। लगी डूबने बीच भंवर में आ गया तारनहार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर बाबा करे पुकार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का ये जो महामंत्र है, ये कितना सुखद महामंत्र है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है। ओम शांति करते ही हमें अपने स्वधर्म की याद आ जाती है। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम अपने पिता शिव बाबा, जो स्वयंभू है, अजन्मा है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, दुख हरता है, हरि उसको कहा जाता है, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, रहम दिल, कृपालु, ज्ञान का सागर, अवढरदानी उसको कहा जाता है। बहुत महिमा है उस परम पिता परमात्मा की, जो हमारा सच्चा पिता है। तो हम कितने खुश नसीब हैं जो हमने अपने पिता परमात्मा को पहचान लिया। हमने अपने बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देख लिया। दुनिया भटक रही है उस परमात्मा को ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए, लेकिन हमें परम पिता परमात्मा जो है घर बैठे ही कितना आसानी से हमें परमात्मा ने हमें ढूंढ लिया। तो आज उस परम पिता परमात्मा स्वयंभू का जन्मोत्सव, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो सर्व प्रमुख त्योहार माना जाता है। जो भारत देश में जो ये त्योहारों की जो ये कड़ी है, उसमें सर्व प्रमुख महाशिवरात्रि का ये पर्व माना जाता है। इसीलिए कहते हैं सर्व पर्वों में पर्व महान, शिवरात्रि है सर्व महान। क्योंकि हम सभी उस परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे पिता का जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अगर आज देखा जाए, संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं जो शिवरात्रि तो मना रही है, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं पहचान पा रही। वो उसी
बनावटी तरीके से उसको मना रहे हैं। सबसे पहली बात है कि वो अपने पिता परमात्मा को ही अच्छी रीति पहचान नहीं रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व जब आता है तो व्रत रखा जाता है। सबसे पहला संकल्प क्या होता है कि महाशिवरात्रि आएगी तो हमें व्रत रखना है। लेकिन परमात्मा पिता ने हम बच्चों को वो आध्यात्मिक रहस्य भी स्पष्ट कर दिया। व्रत आखिर किस चीज का हमें करना है, पता चल गया ना सभी को। व्रत करना है हमें अपनी बुराइयों को छोड़ने का, ना कि अन्न का त्याग करके। परमात्मा ने कहा था, बच्चे आपके अंदर जो भी विकार बुराई है वो मुझे दे दो, उसका त्याग कर दो। लेकिन हमने क्या कर दिया? भोजन छोड़ दिया उस दिन। अब देखो, किसी बच्चे का जन्मदिन हम मनाते हैं तो उस दिन क्या करते हैं? नए नए पकवान बनाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। उस दिन हम व्रत नहीं रखते। लेकिन जब हम पिता परमात्मा का जन्म उत्सव मनाते हैं, शिवरात्रि हम मनाते हैं, तो उस दिन हमने क्या कर दिया? अन्न का ही त्याग कर दिया। तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि बच्चे आप अन्न का त्याग करो, उसका आध्यात्मिक रहस्य समझो कि हमें आखिर करना क्या है। दूसरा हमने क्या किया कि जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा दूध होता है और बाकी सारा उसमें पानी मिक्स कर देते हैं। हमने वहां पर भी क्या सिद्ध कर दिया कि हे परमात्मा, मेरे अंदर केवल 5% ही सच्चाई है, 5% दूध अर्थात 5% ही सच्चाई है, बाकी सारा झूठ भरा हुआ है। ये हमने वहां पर सिद्ध कर दिया। लेकिन हमने रहस्य नहीं समझा वहां पर भी, और हम खुश हो गए जल चढ़ा करके, वो कच्ची लस्सी चढ़ा करके। और क्या चढ़ाते हैं? 3 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। उसका भी आध्यात्मिक रहस्य ये बताया हुआ है कि परमात्मा पिता जो है 3 देवताओं का रचयिता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। 3 देवताओं को उस परम पिता परमात्मा ने रचा। इसीलिए उनकी यादगार में वो 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जो एक डंडी से जुड़े हुए होते हैं। अगर वो एक अलग हो जाए तो उसको चढ़ाना शुभ नहीं मानते हैं। 3 बेलपत्र जुड़े हुए उसके ऊपर चढ़ाते हैं। और हमने क्या चढ़ाया? जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत कैसे करते हैं? फूलों से करते हैं। कौन से फूल होते हैं? गुलाब का फूल होता है, गेंदे का फूल होता है। उनसे उन मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन उस परम पिता परमात्मा के ऊपर, जो संसार की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, ऊंचे से ऊंचा है, सर्वशक्तिवान है, उसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया? प्रकृति के अंदर जो उगा हुआ जो अक का फूल है, कड़वा फूल, हमने उसके ऊपर चढ़ा दिया। उसका भी परमात्मा पिता ने हमें आध्यात्मिक रहस्य ये स्पष्ट किया कि आपके अंदर जितनी भी कड़वाहट है, क्योंकि विकारों को क्या कहा जाता है? विकार जहर के समान है। और जो कड़वा फूल, अक का फूल जो प्रकृति के अंदर उगा है, वो भी कड़वा होता है। तो हमारे अंदर जितनी भी कड़वाहट है, परमात्मा ने कहा
जो कड़वाहट है, विकार है, बुराई है, जो जहर है आपके अंदर, वो मेरे ऊपर अर्पित कर दो। हमने उस बनावटी चढ़ावे का भी चढ़ावा चढ़ा करके अपने आप को धोखा दिया। हम वहां पर भी मात खा गए और खुश हो गए कि हमने अपने विकारों को, बुराइयों को उस परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दिया। और फल क्या चढ़ाते हैं? कौन सा फल उस परमात्मा के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हम? बेर। उसका भी आध्यात्मिक रहस्य ये है, परमात्मा ने कहा था बच्चे आपस में किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं रखना है, क्योंकि परमात्मा को भी कहा जाता है कि वो निर्वैर है। ठीक है ना? तो उस परम पिता परमात्मा के बच्चे भी कैसे होने चाहिए कि आपस में कोई भी वैर विरोध, बदले की भावना, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीजें हमें अपने अंदर से निकालनी है। दूसरा रहस्य स्पष्ट किया कि जैसे बेर होता है, बेर में गुठली होती है, जो गुठली है वो आत्मा का प्रतीक है, और जो उसके ऊपर होता है वो शरीर का प्रतीक है। परमात्मा ने हमें ये स्पष्ट किया। तो ये चढ़ावे हमने चढ़ाए उस परमात्मा के ऊपर, और क्या किया हमने? जागरण करना शुरू कर दिया। परमात्मा ने कहा था जागरण कौन सा करना है? जो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, नींद से जागना, आंखों का खुलना नहीं, बात है मन को खोलने की। परमात्मा ने कहा था बच्चे मन की आंख से जागना है, अर्थात ज्ञान से जागना है, अपने आप को जगाना है, उन बुराइयों को खत्म करके हमें उस ज्ञान की रीति से अपने आप को जागृत रखना है। दुनिया में बहुत सारे मनुष्य जिनका आज इतिहास में भी गायन है, उनको हम आज भी याद करते हैं। जागृत कौन हुए? मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की अटूट भक्ति करती थी, जागी वो थी। भर्तृहरि जिसने संबंधों की असारता को जान लिया, जागे वो थे। स्वामी विवेकानंद जी जिनको हम आज भी याद करते हैं, जागरण उनका था। इस नींद से जागने की बात नहीं है, रात को जागने की बात नहीं है, बात है मन से जागने की। आज हम परम पिता परमात्मा की शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि शब्द ही क्यों जोड़ा गया? किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं? अगर रात में भी जन्म हुआ हो तो भी उसका दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। हमने उस परम पिता परमात्मा की रात्रि बनाई, अर्थात ये 24 घंटे वाली रात्रि की बात नहीं है, बात है कलयुग रूपी अंधेरी रात की। उस जो बुराई आज संसार में बढ़ गई है, उन बुराइयों की बात है कि परम पिता परमात्मा इस कलयुग रूपी अंधेरी रात में आकर के हम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, इसीलिए रात्रि कहा गया। तो परम पिता परमात्मा जो है कलयुग के अंत में आते हैं और हम सभी आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम आत्माओं को जागृत करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। अज्ञान नींद से हम आत्माओं को जगाते हैं, क्योंकि हम आत्माएं द्वापर कलयुग में 2500 वर्ष तक भक्ति मार्ग में वही करते आ रहे हैं, लेकिन हमने वो आध्यात्मिक रहस्य नहीं जाना। परमात्मा पिता हमें बहुत सारी शिक्षाओं से सुसज्जित करते हैं, हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं।
परमात्मा ने हमें कहा कि बच्चे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। क्या सभी खुश हैं? हम अपने आप से पूछें, क्या हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, सुखी हैं, खुश हैं? बातें बहुत आती हैं हमारे जीवन में, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन एक खेल है और इस खेल को, इस जीवन को मधुर बनाने वाली जो मिठास है वो प्रसन्नता है, अर्थात खुशी है, आनंद है। कहते हैं कि जो प्रसन्नता है वो सर्वांगों की सुगंध है। देवी देवताओं के मुखमंडल पर भी क्या दिखाया गया? उनका मुख कैसा दिखाया गया? प्रसन्न चित्त। उनके चेहरे पर उदासी, मायूसी नहीं दिखाई गई। और जब हम उनकी तस्वीरों को देखते हैं तो अपने आप ही हमारे मुख पर वो प्रसन्नता आ जाती है। जिनके मुख को देख करके मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं, भक्तों के ताप संताप मिट जाते हैं, खुशी होती है। क्योंकि जो देवी देवताएं हैं वो कैसे बने? क्योंकि परमात्मा पिता ने संगम युग पर जो हमें ज्ञान दिया, उसकी धारणा के आधार से हम सभी आत्माएं उस देवी देवताएं जो बने, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं जो हमें परमात्मा पिता ने दिया। तो अपने आप को हमें चेक करना है, क्या हम उस लक्ष्य के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं? जो परम पिता परमात्मा हमें श्रीमत देता है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, सभी आत्माओं को सुख देना है। मैं सुख स्वरूप बना हूं या बनी हूं। अब जो खुशी का गुण जो परमात्मा ने हमें दिया, अब देखो वो किसको दिया? जो मुस्कान है वो मनुष्य को ही दी परमात्मा ने। वरदान है मनुष्य को कि वो चेहरे पर मुस्कान ले आता है। कोई भी जीव जानवर को ये गिफ्ट नहीं मिला, गॉडली गिफ्ट। केवल मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है। और कहते हैं कि जो प्रसन्नता है वो बड़े बड़े गम को भी हर लेती है। प्रसन्नता हमारे जीवन में अमृत धारा के समान है। और प्रकृति भी जो है वो अपनी मौन भाषा में हमें यही संदेश देती है। कहते हैं कि फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना। और हमारे संत पूर्वज भी हमें यही शिक्षा देते आए। गुरुवाणी में भी यही कहा है कि हसन खेलन मन का चाव। हंसना खेलना मन का चाव होता है। और मन जब खुश होता है तो दूसरों को भी खुशी मिलती है। लेकिन फिर भी ये प्रसन्नता, ये खुशी हमारे जीवन में ये पतझड़ के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाती है? अगर हम गहराई से विचार करें कि आखिर ये खुशी जाती क्यों है, प्रसन्नता क्यों समाप्त हो जाती है हमारे जीवन से, तो विचार आता है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन से खुशी चली जाती है। जैसे तन का रोग, धन की कमी, किसी से धोखा मिलना, पद का कम हो जाना। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती है और उन परिस्थितियों में वो अपनी खुशी को गुम कर देता है। ये सारी बातें उसकी खुशी को लूट लेती हैं। अब देखो, जो भी बातें हैं, इन बातों को आने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन एक सागर है और इस सागर में लहरों का आना स्वाभाविक है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, नफा नुकसान, लाभ हानि
ये सब आएंगी, लेकिन हमें कैसे चलना है उन परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी हमें अपना साहस खत्म नहीं करना है। जैसे एक कुशल तैराक जो होता है, जब वो अपने आप को पानी में फेंक देता है और लहरों के थपेड़ों का वो सामना करता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है, वो हार नहीं मानता। उसके अंदर कौन सा गुण होता है? साहस का गुण। तो साहस के बल के आधार से वो जीत प्राप्त कर लेता है, सफल हो जाता है। तो जो भी बातें आती हैं हमारे जीवन में, तो हमें उन बातों के कारण हारना नहीं है। बातें आएंगी, बातों को आने से हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर हमें देखना है कि मुझ आत्मा के अंदर उन सारी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत है, वो साहस है जिससे मैं अपनी खुशी को कायम रख सकूं। वो प्रसन्नता, वो खुशी मेरे जीवन से कभी समाप्त न हो। अब देखो, परिस्थिति छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमारी सोच उसको बड़ा बना देती है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारे जीवन में वो परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हम उस सकारात्मक सोच से उन परिस्थितियों को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सदा खुश रह सकते हैं। एक बार एक निर्धन व्यक्ति होता है, उसने बड़ी मेहनत से 200 रुपए कमाए और गांव में ही एक मेला लगा हुआ था, वहां पर वो गया। उसने सोचा कि चलो बच्चों के लिए खिलौने और कुछ मिठाइयाँ खरीद लेता हूँ उन 200 रुपयों में। तो जैसे ही वो गया तो एक वहाँ पर तमाशा लगा हुआ था, तमाशा करने वाला तमाशा दिखा रहा था, और वो उस भीड़ में वो भी वहाँ पर खड़ा हो गया और तमाशा देखने लगा, और उस भीड़ में उसके 200 रुपये चोरी हो गए। जब वो मेले में गया, जब उसने देखा कि उसकी जेब कट चुकी थी और वो बच्चों के लिए न मिठाई और न खिलौने खरीद नहीं सका, और जब वो घर गया तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके पास खुशी खुशी आए और कहने लगे कि आप हमारे लिए क्या लेके आए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर के आया, क्योंकि जो मैंने मेहनत से 200 रुपये कमाए थे वो चोरी हो गए। और पत्नी जो है वो उदास हो गई। उस व्यक्ति ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे चिंता करने से, हमारे दुखी होने से, परेशान होने से वो 200 रुपये वापस आने वाले नहीं हैं। अगली बार जब मैं और कमाई करूँगा, मेहनत करूँगा, तो मैं और पैसे कमाऊँगा और तुम्हारे लिए और ज़्यादा सामान लेकर के आऊँगा अगली बार। तो उस व्यक्ति की बात सुन करके बच्चे और वो जो उसकी पत्नी थी खुश हो गए और वो संतुष्ट हो गए। तो इस परिस्थिति को उसने सकारात्मक सोच में बदल दिया उस व्यक्ति ने, और अपनी प्रसन्नता को गुम नहीं होने दिया। तो जीवन में जो खुशी है वो धन से भी ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन से खुशी को गुम नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन से कभी भी खुशी जाए नहीं, क्योंकि खुशी एक ऐसा गुण है जो हमें अपने अंदर से, हमारी सोच से उत्पन्न होती है। खुशी हमें भौतिक साधनों में नहीं मिलती है। हम कई बार सोचते हैं
कि चलो नए कपड़े पहन लेते हैं, कहीं पार्टी में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, किसी पड़ोसन के घर जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ 2 बात करेंगे तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन खुशी तो मिलेगी थोड़े समय के लिए। कितना समय? जैसे रात को बारिश होती है और उस बारिश में जो बिजली चमकती है, थोड़ा सा उजाला हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। ठीक वैसे ही हमें ये जो भौतिक साधन है थोड़े समय की खुशी देते हैं, लेकिन सदा काल की खुशी के लिए हमें क्या करना है? अपने मन को अच्छे विचारों से भरना है और विचार देना है कि मुझे सदा खुश रहना है, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए। मुझे उन परिस्थितियों को अपनी सोच के आधार से छोटा करना है, उनको सोच सोच करके, चिंता करके उसको बड़ा नहीं करना है। ये ध्यान देना है अपने ऊपर कि मुझे सदा खुश रहना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, क्योंकि मुझे कौन मिला? आनंद का सागर मिला। तो उस आनंद के सागर के बच्चे कैसे होने चाहिए? सदा खुश नसीब, आनंद स्वरूप होने चाहिए। तो ये खुशी रूपी जो गिफ्ट परमात्मा ने हमें दिया है, इसको संभाल करके हमें रखना है। और अपने जीवन में कोई भी बात आती है और हमें उसको सहन करना है। सहन कर करके, बाबा भी बोलते हैं, सहन कर करके सहनशाह बनना है। सहन शक्ति क्यों कहा गया? सहन कर करके अपने अंदर में वो शक्ति भरना, वो ताकत भरना। इस पर एक और बात याद आती है कि एक बार एक गुलाब का पौधा होता है और उस गुलाब के पौधे के पास ही एक पत्थर पड़ा होता है, एक बदसूरत सा काला सा पत्थर उसकी जड़ में पड़ा होता है। वो गुलाब का फूल रोज उस पत्थर से बात करता और उसको कहता कि तू कब हटेगा, तूने मेरी शोभा बिगाड़ रखी है, तू कब जाएगा यहाँ से? अगर तू यहाँ से हट जाए तो मेरी शोभा बन जाएगी, मैं और सुंदर दिखूंगा। वो जो पत्थर था वो हर रोज उसकी हर बात सुनता था, सहन करता था। एक दिन उस पत्थर ने कहा, जब रोज रोज वो सुन रहा था, उस पत्थर ने कहा कि देखो गुलाब भाई, कि जब हवा आती है तेरे कांटे मुझे चुभते हैं और तेरी जड़ में जो गोबर की खाद पड़ती है उसकी बदबू भी मैं झेलता हूँ, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहता। तो ऐसा करते करते हर रोज उनकी बात होती। एक दिन क्या हुआ, एक पत्थर तराशने वाला मूर्तिकार वहां से गुजरा और उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ गई और जो मूर्तिकार था उस पत्थर को उठा करके ले गया और उस मूर्तिकार ने उस पत्थर की बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाई और उस सुंदर मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। और जब उस मूर्ति की स्थापना होने लगी, उसके उद्घाटन पर बड़े बड़े लोग आए। तो जब उस मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था तो उस मूर्ति के सामने जोत जग रही थी, लोग फूल चढ़ा रहे थे, उसके ऊपर उस पे माला उसको पहना रहे थे। और जो वो गुलाब का जो फूल था, उस पौधे पर जो गुलाब का फूल था, वो फूल भी उसके चरणों में था। उस गुलाब के फूल ने उस पत्थर को पहचान लिया और कहने लगा कि तू तो वही पत्थर है जो मेरी जड़ में पड़ा हुआ था, तू यहाँ पर कैसे? तो उस मूर्ति ने कहा कि देख, मैं तेरी हर रोज सहन करता था, हर रोज तेरी जली कटी सुनता था
आज मैंने तेरी कितनी सहन की, आज तू मेरे चरणों में पड़ा है और मेरी पूजा हो रही है। तो देखिए वो मूर्ति कैसे बनी। उसने सहन किया, उसने उस मूर्तिकार की भी सहन की। छानी और हथौड़े से उसकी जब मूर्ति बनाई गई तो उसने वहां पर भी सहन किया, तब उसकी पूजा हुई। तो हमारी पूजा भी कब होगी? जब हम हर बात को सहन करेंगे। वो सहन शक्ति हमें अपने अंदर में भरनी है। सहन कर करके वो शक्ति जब हमारे अंदर आ जाएगी तो हम पूज्य स्वरूप बन जाएंगे। तो अब हमें ये लक्ष्य लेना है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, कौन सी बात को किस तरीके से अपने जीवन में ढालना है। ज्ञान की रीति से उन बातों को, जो कमी कमजोरियां हैं, उन बुराइयों को, कमियों को खत्म करना है ज्ञान के आधार से। क्योंकि परमात्मा पिता हमें हर रोज शिक्षा देता है, हर रोज ज्ञान की खुराक देता है। तो उस खुराक के आधार से अपने जीवन को भरपूर बनाना है, संपन्न बनाना है। ठीक है। ओम शांति। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के। अभ्यास जितना ज़्यादा और जितना अच्छे तरीके से हम करते हैं, उतना ही हमें प्राप्तियां होती हैं। भक्ति मार्ग में जैसे हम सब देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवारों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी गहन आस्था है, जो धार्मिक विचारों को लेकर के पैदा हुए हैं, वो सभी अपने घर में राम का नाम बहुत लेते हैं। बहुत उनको ये लगता है कि राम का नाम लेंगे तो हमारे परिवार में सुख शांति रहेगी। और किसी किसी परिवार में हम देखते हैं कि सुबह सवेरे तैयार होकर के सारा ही परिवार कम से कम 2-2 घंटे पूजा किया करते थे। पर आज ये सब रीत रिवाज सब बदल गए। जहाँ पर जिस घर में नारी की पूजा होती थी, वहाँ देवताओं का वास माना जाता था। आज भी मानते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिकल नारियों की बात को मानते थे। आज भी हैं जो अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, वो मानते हैं। परिवार में जब तक एक मत नहीं होती, तब तक सुख शांति नहीं आती। एक मत भी तब होती है जब इंसान में नम्रता का गुण हो। बहन जी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि खुशी जीवन की खुराक है। खुशी जो है वो जीवन की खुराक है। और खुशी के लिए इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ करता है। कि बहुत सारे लोगों की खुशी है ज़मीन बढ़ाओ, अपने किले खरीदो तो उनको खुशी होती है। किनों की खुशी किसी चीज़ में, किनों की खुशी किसी चीज़ में है। सब अपने मोटिव से, सब अपने लक्ष्य से खुशी को प्राप्त करते हैं। जिसके मन में जो अच्छी इच्छा है वो पूरी हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं। ऐसे है ना, क्योंकि मन की कामना पूरी होती है तो खुशी आती है। हमारा बच्चा मेरिट लिस्ट में आता है, टॉपर आता है, तो सारे परिवार में खुशी आ जाती है। एक बच्चा और अगर फेल हो जाता है तो सब उदास हो जाते हैं। हमारे बेटी बेटे के रिश्ते अच्छे घर में हो जाते हैं, बेटी सुखी तो माँ बाप सुखी, वो भी खुश रहते हैं। कहीं ना कहीं से इंसान किसी न किसी बात के ऊपर अपने जीवन में खुशी बना के रखता तो है, लेकिन ये सब खुशियां हैं भौतिक खुशी, जो थोड़े टाइम की ही खुशी मिलती है, जिससे
उदाहरण दिया ना बहन जी ने, चमकती बिजली है जैसे रात को तो उसी टाइम अंधेरा हो जाता है। तो ये ऐसी खुशियां हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अविनाशी खुशी, ऐसी खुशी जो कभी गम में बदले ही ना, वो खुशी है कि हम अपने दैवी स्वरूप को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं जो किसी की मदद करते हैं तो उनको खुशी मिलती है, मदद करके खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं उनको, बहुत अच्छी बात है। समाज है, एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम अपने समाज को आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे, तभी हम भारत को स्वर्ग बना पाएंगे। आज के मधुर महावाक्य जिनको मुरली कहते हैं, जो हमारी पावन स्थली माउंट आबू से आती है, प्यारे बाबा की दिव्य वाणी जिसको हम मुरली कहते हैं। मुरली में आज बाबा ने कहा कि सीढ़ी का चित्र सबको समझाओ, सीढ़ी का चित्र सबको समझाओ कि स्वर्ग कैसे बनती है ये दुनिया और नर्क कैसे बनती है। अब हम ये सोचें गहराई से कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही बनाने के जो निमित्त हैं, जो आधार है, वो इंसान है। लेकिन इस समाज के अंदर हम सभी का जो नजरिया है वो आज के डेट में हर एक का बदला ही हुआ है। क्यों? जिसका जैसी सोच है उसकी वैसी नजरिया है। 4 व्यक्ति थे, चारों ही व्यक्ति एक सुंदर से वातावरण में, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, वहाँ बैठे थे और बहुत उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार चल रहे थे। जिसमें एक बढ़ई था और वो एक मोटे से भारी छायादार पेड़ के नीचे जैसे बैठे थे, तो बैठा बैठा सोच रहा था कि क्या ना अच्छा हो अगर भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट मुझे ये पेड़ काटने की अगर छुट्टी दे दे, परमिशन दे दे, तो मैं इस पेड़ में से बहुत सारे बेड निकाल दूंगा, बहुत सारी अलमारियां निकाल दूंगा, बहुत सारी मेज कुर्सी बना दूंगा। वो अपना सोच रहा है। दूसरा व्यक्ति संगीतकार था, धीमी धीमी हवा चल रही थी, आनंद आ रहा था, गर्मियों के दिन थे, धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। जब एकांत में बैठते हैं तो आवाज़ें आती हैं चारों तरफ की। सोचने लगा कि देखो, बांसुरी बजाते हैं तो उसकी भी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ढोलक बजाते हैं तो उसकी भी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर संगीत बजाने के लिए। लेकिन कुदरत ने कैसी नेचुरल धुन निकाल रखी है, क्या आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो ये सोच रहा था। तीसरा व्यक्ति साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा कि देखो, पेड़ तो सभी हैं, पर इन पेड़ों में एक पेड़ है पीपल का पेड़, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस कुदरत की भी कमाल है, भिन्न भिन्न प्रकार से हमको अलग अलग रूपों में फल और फ्रूट प्रदान करती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो अपने नजरिए से सोच रहा था। एक व्यक्ति चौथा, जो घर से झगड़ के आया था, पत्नी के साथ तू मैं हो गई सुबह सुबह, वो सोच रहा था बैठा हुआ, जोर जोर से जैसे हवा थोड़ी चली तो पत्तों की लड़खड़ाहट हुई, कोई पत्ता टूट के गिर रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। तो उसके मन में आया कि घर में तो चैन थी ही नहीं, यहाँ भी चैन नहीं। उसने अपनी दृष्टि से सोचा, अपने विचार से सोचा। वहां ही उसी स्थान पर इन चारों व्यक्तियों के अलावा एक विद्वान पुरुष, एक सन्यासी टाइप महात्मा गुजरे, जिनके अच्छी वैराग्य की सोच थी। तो जब वो एक पत्ता टूट कर के नीचे गिरता हुआ देखता है तो उसके मन में आता है
कि ऐसे ही हम भी संसार से इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में चले जाएंगे। जैसे ये पत्ता टूट टूट के गिर रहे हैं पत्ते। तो देखो 5 व्यक्ति, पांचों की ही अपनी अपनी अलग अलग चिंतन था, अपनी अपनी अलग अलग सोच थी। लेकिन हम अगर इन सब में से पहचान करें कि सबसे अच्छी सोच किसकी थी, वो मानेंगे हम सन्यासी की सोच। क्योंकि वास्तविकता है ये, हम आए हैं इस दुनिया में तो जाएंगे भी। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन आए हैं वापस जरूर जाना है। पर जाना कहाँ है, जा करके फिर वापस भी तो आना है। ये वापस आने का ज्ञान ये हमको शिव बाबा ने मुरली में दिया, जिसको बाबा ने कहा कि इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को समझो। ये सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, ये सर्कल, ये सृष्टि किस पे घूम रही है। शिव बाबा ने कहा ये आप सच्ची आत्माओं के ऊपर घूम रही है। आप आत्माएं किसी टाइम देवता थे, आपके 21 जन्म सतयुग में हुए। सतयुग और त्रेता युग में आप जन्म लेकर के नीचे द्वापर में आए। द्वापर में आपके फिर कितने जन्म हुए, 21 जन्म हुए। और द्वापर के बाद कलयुग में उतरे। कलयुग में कितने जन्म हुए, 42 जन्म हुए। और कलयुग के अंत में जब हम बिल्कुल दुखी तड़फ जाते हैं, भक्ति कर कर के भी हम अंदर से थक जाते हैं, कोई प्राप्ति नहीं होती। 1 रुपए के बराबर भक्ति करते हैं तो 1 पैसा प्राप्ति होती है। कहाँ इच्छाएं पूरी होती है हमारी, भक्ति मार्ग में भी इच्छा पूरी नहीं होती। मंदिर में जाएंगे, कभी हनुमान जी के आगे बैठ के अपनी डिमांड रखेंगे, कभी देवी माँ के आगे रखेंगे, कभी किसके आगे रखेंगे, श्री रामचंद्र के आगे रखेंगे, कभी कृष्ण के आगे रखेंगे, कभी भोलेनाथ को मनाएंगे, है ना, कभी शंकर जी के पास चले जाएंगे। तो सबके आगे ही हम अपनी झोली पसारते हैं, बुद्धि रूपी झोली और ये स्थूल की झोली पसारते हैं उसके आगे कि आप जो है हमारी झोली को भरपूर करो। और दुनिया के हिसाब से हम पोता, बेटा, जमीन, जायदाद, बच्चे अच्छे घर में चले जाएं, बेटे अच्छे से ब्याह जाए, यही सारी डिमांड होती है हमारी छोटी छोटी सी। और उसके लिए भी हम बिजनेस कर लेते हैं परमात्मा से, मतलब देवी देवताओं से कि आप ये काम अच्छे से संवारना, फिर मैं सत्संग कराऊंगी, या फिर मैं भंडारा लगवाऊंगा, या मैं ये काम करूंगी या करूंगा, है ना। भाई तू पहले ये काम करेगा तब हम करेंगे। उसके साथ भी हम नोटिफिकेशन, बिजनेस, उसको भी नोटिस दे आते हैं। जैसे कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है ना, कई बार ऐसे दे आते हैं। तो अब हम देखें कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि अगर आप सच्चे मन से विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं, विश्व भलाई के लिए सोचते हैं, सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। अगर हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो उसमें डेफिनेटली, मतलब निश्चित है कि आपका भला होगा ही होगा। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका अच्छा होगा ही होगा। ये विधाता का विधान है। हम ये तो नियम भूल गए। जैसे एक व्यक्ति को लेने की बड़ी आदत थी, बस लेने की आदत थी, भाई मेरे को मिलना चाहिए, तेरे से भी ले, मेरे से भी ले, इससे भी ले, उससे भी ले, हर एक से लेने की आदत थी। कभी उसको देने की आदत हुई नहीं। एक दिन अचानक वो तेज धार मझधार में फंस गया। लोग आए, बहुत लोगों ने उसको बचाने की कोशिश करी। सभी ने कहा भाई हाथ दे, कहता नहीं, क्योंकि देने की आदत थी नहीं। भाई अपना हाथ दे, कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। दिया ही नहीं हाथ। काफी देर हो गई मशक्कत करते हुए, उसमें पानी में वो होता रहा परेशान। उसका एक दोस्त आ गया, उसको पता था
उसने कहा भाई हाथ ले, कहता है दे, फट ले लिया और बच गया। तो ऐसी आदत होती है कईयों की, हमें अपनी आदत नहीं हम बदलते, तो बताओ स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग में जाना सबको अच्छा लगता है। अगर अभी हमारे को परमात्मा पिता शिव बाबा की तरफ से क्या बोलते हैं लॉटरी मिल जाए, तो हम 1 सेकंड से पहले स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कौन नहीं जाना चाहता स्वर्ग में। स्वर्ग कितना अच्छा है। स्वर्ग मीन्स अपना वर्ग, जहाँ पे एक मत, एक धर्म, एक राज, एक भाषा थी, आपस में बहुत स्नेह प्यार था, किसी के प्रति कोई नफरत वैर ईर्ष्या द्वेष नहीं था। ऐसा माहौल में कौन नहीं जाना चाहेगा? सब जाना चाहेंगे ना। ये बुढ़िया माता कोई हमारी कहेगी नहीं बहन जी अभी तो मैंने पोते की शादी करनी, उसके बाद जाऊंगी, ऐसा तो नहीं। स्वर्ग में जाना चाहेंगे, सब जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में कौन जा सकते हैं? एक भाई को धुन लग गई कि मुझे स्वर्ग जाना है, परंतु मैं तब जाऊंगा जब मेरा सारा धन दौलत मेरे साथ जाएगा। बहुत अमीर था, बहुत अमीर था, उसके कई कारखाने फैक्ट्रियां सब कुछ था। उसने सब कर्मचारियों को बुला के मीटिंग ली और कहा कि ऐसा है, मुझे महसूस होता है बार बार कि मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा, परंतु मेरे को कोई ऐसी युक्ति निकाल के दो, ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं धन दौलत के सहित जाऊं, वहां पैसा वैसा सारा ले जाऊं, बैंक की कॉपी, ये चाबी तिजोरियों की सब ले जाऊं, और जो मैंने रख रखे हैं अशर्फियाँ भी बनवा रखी हैं वो भी साथ ले जाऊं, सोना चांदी भी। तो सारे के सारे कर्मचारी, अब बड़ा आदमी है, उनका सर है, बोल भी नहीं सकते उसके आगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि इसका दिमाग सठिया गया है। कोई आज तक लेके कुछ गया? कोई भी नहीं लेके गया, सब इधर ही छोड़ जाते हैं, प्रयोग करते हैं छोड़ जाते हैं, यूज तो करते हैं। देखो सारी दुनिया सब कुछ यूज करती है, परंतु जाते टाइम कुछ भी साथ, ये स्थूल की चीजें साथ नहीं जाती। इंसान के पुण्य कर्म साथ जाते हैं, अच्छी बातें अच्छी आदतें साथ जाती हैं, दान जो किया होता है उसकी दुआएं साथ जाती हैं। तो बहुत महीने बीत गए, पर उसके तो दिमाग में वही फतूर चढ़ा हुआ था। वो आए महीने मीटिंग लेवे सबकी, वे सोचा आपने किसी ने, पर किसी को कोई समझ ही ना आवे कि इसको जवाब क्या दें। सारे उसकी सुन के अपना चुपचाप उठ के चले जाते थे। तो कुछ महीनों के बाद एक समझदार व्यक्ति आया उसके पास, विद्वान आया, और उसने कहा कि सेठ साहब मैंने सुना है कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो। कहते हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुना, ठीक सुना, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। कहते मैंने ये भी सुना है कि आप धन दौलत पैसा अपना सब कुछ कॉपी कुपी चेक बैंक ये सब कुछ लेके जाना चाहते हो। कहते हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। कहते मैं आप ही का जवाब देने आया हूँ। तो सेठ साहब नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता साइड में लगा के कहता है जल्दी बताओ, फटाफट बताओ कि मैं कैसे जा सकता हूँ। मेरे मन की ये इच्छा कितने महीनों की थी, आप आकर के बहुत अच्छा परमात्मा ने आपको दूत बना करके भेजा है। शायद मेरे मन की बात परमात्मा ने सुन ली और परमात्मा मुझे स्वर्ग में जरूर लेके जाएगा। आप जल्दी बताओ कि जाना कैसे है पैसा वैसा लेके। कहते जी आप अमेरिका गए हो, फलाने देश गए हो, फलाने देश गए हो, जापान अफ्रीका अमेरिका जिम्बाब्वे इटली सब जगह गए? हाँ जी गया हूँ, कैलिफोर्निया सब जगह मैंने देखी, कोई देश ऐसा नहीं रहा जहाँ मैं ना गया हूँ। तो कहते भाई तू देश की बात छोड़, पहले जल्दी बता कि जाना कैसे है, बात उलझा मत। कहते वही तो बता रहा हूँ, धैर्य तो रखो। कहते जब आप दूसरे देश में गए तो आपने वहां पर जाने से पहले सबसे पहले कौन सा काम किया था, याद करके बताओ। कहते सबसे पहले तो मैंने करेंसी चेंज कराई थी। करेंसी चेंज माना पैसे चेंज करवाते हैं ना, हमारे इंडिया के पैसे बाहर नहीं चलते, तो हमारे पैसे से उनके पैसे चेंज हो जाते हैं, हमारे पैसे उनके पैसों में बदल जाते हैं, बैंक के द्वारा ये काम हो जाते हैं, नियम है ये गवर्नमेंट का। तो कहते हाँ पहला काम तो मैंने यही कराया था। कहते फिर जब आपको इस बात का पता है
इसी जन्म में आप रह रहे हो और इसी जन्म में हमारे भारत देश से दूसरे देशों में जा रहे हो, अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी नियम है कि यहाँ का पैसा चेंज कराएंगे तो जाएंगे। कहते हाँ, कहते फिर ये स्वर्ग का नियम है, पैसा चेंज करवाओ। कहते वो पैसा कैसे चेंज होगा? कहते विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ, इसको बांटो, तो किसी की धर्मशाला बनवाओ, कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाओ, कहीं पे कुछ ऐसी सेवाएं करो, समाज की सेवा करो। इस पैसे को विश्व की भलाई के सेवा में लगाओ, तो ये पैसा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब आप किसी के बिगड़े काम संवारोगे तो वो क्या देगा आपको? धन तो उसके पास है नहीं, वो आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा, है ना, आपको दिल से प्यार देगा। तो ये आपकी नेक कमाई है। ये क्या है? आपकी नेक कमाई है। जितना आप दूसरों का भला करते हो, भले हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास जो पैसे हैं आप ऐसे करो, हम पैसे नहीं है मान लो, पर दिल तो बड़ा होगा, दिल से मन से किसी के लिए अच्छा तो सोच ही सकते होंगे। दुआओं का धन तो हमारे पास है, थोड़ा सा ही है, थोड़े से बढ़ा लो, एक दूसरे को प्यार से बोलो, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। ये भी तो एक तरह से हमारे कर्म का धन है। भाग्यवान बच्चे, भाग्यवान पुत्र वधू, भाग्यवान बेटियां, भाग्यवान बेटे ही अपने बड़ों की सेवा करते हैं। वो बड़े भाग्यवान कहलाते हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों को संभालते हैं। संभालना तो बड़े बुजुर्गों को है सबसे बड़ी बात, छोटे छोटों को, नौजवान को क्या संभालना, है ना। तो हम अपने घर के परिवार के सदस्यों को जितना अच्छे संस्कार, जितना अच्छा व्यवहार देंगे, परमार्थ देंगे, परमात्मा पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि वो भी यही चाहता है ना, सबको खुश रखो, यही चाहता है ना वो। ये चाहता है कि एक का दिल दुखा दो, दूसरे को खुश रखो, ऐसे तो नहीं कहा ना उसने, यही कहा कि सबको अपनी तरफ से खुश रखो। देखो आप जब 2 साल के थे, या फिर यहाँ ही हम देख ले, जो 2 साल का बच्चा है वो बोलना सीखता है ना, बोलना सीखता है ना 2 साल का बच्चा। कितना प्यारा लगता है जब वो अपनी तोतली भाषा में भी बोलता है, कितना अच्छा लगता है कि वो बड़ी बड़ी बात छोटी सी जुबान से बोल जाता है, हैरान हो जाते हैं हम सुन के उसकी बात ना। तो 2 साल का बच्चा बोलना सीखता है, लेकिन वो बुढ़ा ही हो जाता है, उसको बोलना ही नहीं आता। बुजुर्ग हो जाता है पर बोलना नहीं आता। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं हम? नहीं समझे? 2 साल का बच्चा बोलना सीखता है, परंतु इंसान बूढ़ा ही हो जाता है। वही 2 साल का बच्चा 80 साल का हो जाता है, लेकिन उसको बोलना ही नहीं आता। कईयों को बोलना ही नहीं आता, बोलेंगे ठीक, बोला जाएगा फिर उल्टा, और दूसरा गलत ही समझता है। तो इसीलिए जो शिव बाबा परम पिता परमात्मा हमारा सच्चा पिता है, वो हमें सबसे पहले, बोलने से भी पहले सोचना सिखाता है कि बच्चे सोचो कैसे। पहले तो अपनी सोच को ठीक करो, अपने चिंतन को ठीक करो, पहले तो अपने मन को ठीक करो। जो मन में उठने वाली व्यर्थ बातें हैं, जो मन में गुस्सा, नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन विकारों से प्रभावित होकर हमारे मन में विचार उठते हैं। हम सोचते हैं ना कि सोच तो नहीं रही थी कि मैं ऐसा बोल लूं, ओहो मुंह से निकल गया। अब मुंह से निकल ऐसे गया ना, क्योंकि पीछे प्रैक्टिस कर रखी थी सोचने की, पहले पीछे तैयारी कर रखी थी। पीछे से तैयार होके आते तो मुंह से निकलता है। अगर आप पीछे से तैयार नहीं होंगे तो मुंह से कैसे निकल जाएगा? निकल ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए निंदा, चुगली पर चिंतन, तेर मेर और लड़ाई, असली बात अब आई। ये है सच्ची बात, ये है असली बात। यूं तो हम ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, व्रत, पूजा पाठ, उपासना सब कुछ करते हैं, परंतु करना क्या चाहिए? एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे के प्रति
आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति सौहार्द भावना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना, एक दूसरे के मन की भावना को समझ करके उसको इज्जत देना, समझ करना तो ये चाहिए था। अब मान लीजिए सारा तो काम कर रहे हैं, सारी भक्ति की रीत रिवाज रस्म सब पूरी कर दी, और घर में बुजुर्ग सास ससुर बैठे बेचारे, उनको चाय टाइम पे दी नहीं, उसका क्या फायदा, है ना। तो उनकी सेवा में ही परमात्मा की सेवा समाई है। सुन रहे हो ना सभी, जो बड़े बुजुर्ग हो गए वो अपनी बहू बेटियों को प्यार दें, स्नेह दें, इज्जत बेटी की तरह रखें, वो भी ठीक रहे। ऐसे नहीं कि वो उनको लाइसेंस मिल गया ऊपर से कि बड़ 24 घंटे रखें, ऐसे नहीं। बड़े बुजुर्ग भी प्यार दें, वो भी सम्मान दें, और पुत्र वधू बेटे भी अपने माँ बापों को अच्छे से संभालें। इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान इसका नाम नहीं कि माला जप ली, सब कुछ कर लिया और मन के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं हमारे, वो नहीं। ज्ञान का मतलब है हम पहले अपने आप को शांति का पाठ पढ़ाएं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में सबसे पहले ये पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाती है। कौन सा पाठ पढ़ाती है? आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता का मतलब है कि अपने मन में शांति की धारणा करो। क्या धारणा करो? किस चीज की धारणा करो? शांति की शक्ति की धारणा करो। समझा आपने इस बात को? नहीं समझा? क्योंकि आप बहुत शांत हो। आप ये भी कह देते हैं ना कि बहन जी क्या करें, बहुत शांति रखते हैं पर कोई टिकने नहीं देता। ये भी कहते हैं, कहते कोई टिकने नहीं देते बहन जी, शांत तो कोई रहने नहीं देता आज के जमाने में। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके अंदर शांति की शक्ति है ही नहीं। जो कोई भी आए आपको हिला के चला जाए, ऐसे होता है? आप आंगन में बैठ जाओ चौकड़ी लगा के, उधर से कोई आया वो धक्का मार गया, उधर से कोई आया वो धक्का मार गया, कब तक सहन करोगे? आखिर आपको थोड़ा मजबूत तो होना पड़ेगा ना। आप इतने कमजोर थोड़े कि कोई भी आपको हिला के चला जाए। आप महान आत्मा हो, आप मजबूत हो अंदर से, आप शांत हो। अपनी शांति की शक्ति को पहचानो। और जहां से बात शुरू हमने की थी, अभ्यास। पहली बात करो निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। पहला निश्चय विश्वास करो अंदर से, फिर इसके ऊपर अभ्यास करो। अब लगातार अगर आप 2-3 महीने भी ये प्रोग्राम अपने मन में बुद्धि में आपने डाल दिया, ये प्रोग्राम कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, तो 3 महीने में आप अंदर से शांत होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ये हाय हाय मैं ये मेरा है ना, इसने हमारी शक्ति को खत्म कर दिया। सच्चाई है, ये वास्तविकता है। और अगर आप ये कहेंगे कि सब कुछ तेरा, मेरा नहीं, मैं तो केवल यहाँ पर निमित्त हूँ, लेकिन ये सब कुछ तेरा है। हे परमात्मा पिता, जो कुछ तूने दिया है बहुत दिया है, जितना भी दिया, जैसा भी दिया, बहुत कुछ दिया है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। बस मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मैं ये दुआ करती हूँ, ये दुआ करता हूँ कि आप सभी को सुख शांति देना, सभी के जीवन में सुख शांति देना। ये प्रार्थना किया करो रोज। भलाई के लिए सोचो, हर एक की, सबकी भलाई के लिए सोचो। मेरे गांव में, गंगा टेढ़ी में, हर परिवार में हरियाली खुशहाली हो, ऐसा मांगो। जब अपने गांव की मांगेंगे, अपने देश की मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारी जीवन में, हमारी खुशी, हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में अपने आप खुशी आएगी। ये तरीके हैं अपने आप को खुशी, शांति, आनंद, प्रेम देने के। ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान सागर की तरह दिया है, लेकिन समय की सीमा का ध्यान रखते हुए अभी हम सभी प्यारे बाबा का ध्वज लहराएंगे। और हमारे जो भाई हैं,
हमारे बड़े बुजुर्ग पिता समान हम यहीं बैठे हैं, वो भी आएंगे, बाबा का झंडा लहराएंगे और उसके बाद बाबा का जो भोग बाबा ने स्वीकार किया है वो सभी स्वीकार करेंगे भोग। बाबा सदा साथ रहे तू मेरे, ऐसा ही मुझे वर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। प्यारे बाबा के संग में ही सदा जीवन गुजारूं मैं। प्यारे बाबा के संग में ही सदा जीवन गुजारूं मैं। अमृत भरी वाणी से सदा जीवन सुधारूं मैं। अमृत भरी वाणी से सदा जीवन सुधारूं मैं। बाबा दीन दयाल मेरे, बाबा दीन दयाल मेरे, नैनों में जगह दे दो। बाबा दीन नैनों में जगह दे दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की भर दो। महिमा तेरी सुन करके आई हूँ शरण तेरी। महिमा तेरी सुन करके आई हूँ शरण तेरी। अपना लो मुझे बाबा, यही अर्जी है मेरी। अपना लो मुझे बाबा, यही अर्जी है मेरी। कृपा भरा हाथ अपना, कृपा भरा हाथ अपना तुम सिर पे मेरे रख दो। कृपा भरा तुम सिर पे मेरे रख दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। You
सुनाए एक अनोखी बात, शिव लेकर आए स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। आंगन से फूल बरसे राम सजाए, शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक नारी, इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक नारी। पवित्रता की आग से हम बदले दुनिया सारी, शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। आंगन से फूल बरसे वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज बोलो सभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। जोर से। शिव बाबा, शांति, शिव बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा, ओम शांति, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। बाबा। ओम मैं शांति। आत्मा हूँ, ओम मैं आत्मा हूँ, मैं उसका ऊपर देख। बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा मेरा है। शिव बाबा मेरा है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सभी को सभी को ओम शांति। ओम शांति। मेरी तरफ से ओम शांति। ओम शांति।